TV9 के पास हमास के खात्मे का एक्सक्लूसिव प्लान सामने आ गया है। हमास लड़ाकों को तड़पाकर मारने की तैयारी है। बता दें आपको, सुरंग का वेंटिलेशन सिस्टम बंद करेगी आईडीएफ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली की सप्लाई भी आईडीएफ द्वारा रोकी जाएगी। फ्यूल रोकने के लिए पहले से कड़ा पहरा है। फ्यूल की कमी से वेंटिलेशन में दिक्कत होगी और ये एक बड़ा तरीका अपनाया जाएगा आईडीएफ द्वारा हमास के खात्मे के लिए। तो सुरंग को अपनी ढाल बनाने की कोशिश हमास की तरफ से की जा रही है। इसका एक बड़ा नेटवर्क यहां पर हमने देखा है किस तरीके से गाजा पट्टी में तैयार किया गया और उसको लेकर लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जहां इन्हीं सुरंगों में बाइक चलाते हुए हमास के लड़ाकों को देखा गया था। और मनीष, अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे इन तक जो तमाम तरह की सप्लाई है उसे रोककर इन्हें बाहर निकालने की तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमास के सुरंगों की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन हमास के उन सुरंगों में जो कि ज़मीन से कहीं कहीं 70 मीटर से लेकर 100 मीटर तक, यानी ज़मीन के अंदर 8 से 10 मंजिला अगर आप कहें कि इमारत जितनी गहराई में अगर वो रह रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए आईडीएफ ने वो प्लान बनाया है जिसके बाद हमास ठीक वैसे ही निकलेगा जैसे चूहे के बिल में अगर आप पानी डाल दें और फिर चूहा जिस तरह बिलबिलाते हुए बाहर निकलता है, वही प्लान है आईडीएफ का। आईडीएफ का प्लान ये है कि हमास के जितने भी वेंटिलेशन के सिस्टम हैं उन सबको बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाए। वैसी स्थिति में हमास के लोग अंदर सुरंग में रह ही नहीं पाएंगे। उन्हें सुरंग से बाहर निकलने को विवश होना पड़ेगा और फिर आईडीएफ उसका सफाया आसानी से कर पाएगी। और इसके लिए हम आईडीएफ ने 2 तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। पहली चीज़, जहाँ जहाँ हमास के टनल के शाफ्ट हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जो आईडीएफ की ग्राउंड टीम मौजूद है वो लगातार ढूंढती है जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट बने हुए हैं, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी बात है कि ईंधन लगातार सप्लाई करने से रोका गया है। जब ईंधन नहीं रहेगा तो फिर अंदर का वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर पाएगी और फिर वैसी स्थिति में सुरंगों में रहना हमास के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो इस प्लान के तहत आईडीएफ लगातार ग्राउंड पर अपना ऑपरेशन। और इस बीच देखिए, आप हम तक तमाम डिटेल्स पहुंचा रहे हैं और एक तस्वीर जो मनीष ने अभी हम तक पहुंचाई है वो दिखाना अपने दर्शकों को बहुत जरूरी हो जाता है। इस पर मनीष आपसे मैं अपडेट भी लूंगी। ये तस्वीर देखिए आप, हमास मिलिट्री कंपाउंड यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेरर एक्टिविटीज लोकेटेड इन वेस्टर्न जवालिया। ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमने लाल घेरे में आपको दिखाया है ये पूरा हमास का एक तरीके से सेंटर के तौर पर इसे आप देख सकते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड टनल शाफ्ट नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस सेंटर इनका यहाँ पर मौजूद है और इसके आसपास आपको क्या इमारतें नजर आ रही हैं। यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर एक मेडिकल क्लिनिक है, मान सकते हैं कि आप अस्पताल है यहाँ पर छोटा सा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्कूल नजर आ रहा है, एक वाटर पंपिंग स्टेशन नजर आ रहा है। और यही आरोप लगातार आईडीएफ लगा भी रहा है कि जो ऐसी इमारतें जिन्हें टारगेट करने से पहले सोचा जाएगा, उन इमारतों के आसपास ही हमास ने अपना पूरा सेंटर बनाकर रखा है ताकि टारगेट करने से पहले 1000 बार सोचा जाए। और यही कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही इन तस्वीरों में भी। मनीष, बिल्कुल। देखिए, 2 बातें साफ है। पहली बात तो यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की जो टीम है वो सिंबित के लगातार जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्निकल हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हो, उनके जरिए ये लोकेट करती है कि कहां पर हमास के ठिकाने हैं और फिर उनको टारगेट किया जाता है। जबालिया में जो टारगेट हुआ था, जिसकी तस्वीरें कल पूरी दुनिया में छाई हुई थी, वहाँ पर आईडीएफ के एक सीनियर लेवल के अधिकारी ने मुझे खुद ब्रीफ किया कि 2 इमारतों के बीच में वो एक बड़ा अंडरग्राउंड टनल था, जिसको जब टारगेट किया गया तो 1 से अधिक बम का इस्तेमाल किया गया था और जिसके बाद वो ध्वस्त हो गया। और हमास का एक बड़ा कमांडर जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था, जो कि मास्टरमाइंड था, उसके समेत करीब 50 लड़ाके उस समय मारे गए थे। दूसरी बात है कि जिस तस्वीर को आप दिखा रही हैं, उसी तस्वीर में आप लोकेशन में देखिए कि कई जगह आपको टनल शाफ्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के एरिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से और फिर उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पर्पस ये है कि दो तरह का पर्पस है। जैसे ही ग्राउंड टीम को ये पता चलती है कि यहाँ पर सुरंग है, वो अपने एयर स्ट्राइक को बताती है, वो लोकेशन एग्जैक्ट उसी जगह पर निशाना बनाया जाता है। दूसरा कि सुरंग को सपोर्ट करने के लिए जहां जहां शाफ्ट सिस्टम है, शाफ्ट सिस्टम को स्ट्राइक किया जाता है या ग्राउंड टीम जाकर बुलडोजर से उसको ध्वस्त करती है ताकि वेंटिलेशन सिस्टम खत्म हो जाए। और तीसरी बात यह है कि कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे इमारत है जहां पर आम लोग हैं उसे कम से कम नुकसान हो, लेकिन फिर आखिरकार जंग है और जंग में कोलेटरल डैमेज से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।